हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का ये 70वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच खंडेला में हुई किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। जींद में किसानों की महापंचायत हुई, जहां पर बना हुआ मंच टूट गया क्योंकि मंच पर तय सीमा से ज्यादा लोग चढ़ गए थे और जिसके बाद मंच टूट गया। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे, लेकिन सभी लोग संभले और राकेश टिकैत ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जींद में भी मंच टूटा, भीड़ का रिकॉर्ड भी टूटा। साल 2021 युवा क्रांति का साल है। जींद में जारी महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें कानून वापसी, MSP, किसानों पर दर्ज केस वापसी की मांग की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस मसले में कोई भी दखल नहीं देगा। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और इसी दौरान दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी। कई जगहों पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी देखी गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और आंदोलनकारी घायल हो गए थे। गणतंत्र दिवस पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सिंघू बॉर्डर से एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। किसान का नाम जोगेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल थी। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण किसान की मौत हुई है। किसान लंबे वक्त से आंदोलन में शामिल था। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है और आज भी नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। इसी बीच किसानों के साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी किसान आंदोलन से जुड़ना शुरू हो गए हैं। दरअसल झांसा बॉर्डर धरने पर अपने पिता के साथ आई छोटी सी बच्ची ने कहा कि उसके पिता कानून वापसी तक घर वापस नहीं लौटेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतना ही नहीं, बच्चे के पिता किसान नेता का कहना है कि सरकार ने इंटरनेट भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा और इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों पर कितना भी अत्याचार कर ले, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इशारों में तानाशाह कहा है। उन्होंने ट्वीट कर एम से शुरू होने वाले 7 तानाशाहों का नाम बताने का ट्वीट किया। हालांकि राहुल गांधी की इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा है कि आप सभी एम वर्ड वालों को तानाशाह कहते हैं, मगर महात्मा गांधी का नाम भी एम वर्ड से शुरू होता है, उनके बारे में क्या कहेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू और महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने
सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर श्रवण सिंह पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट भी सिर्फ आगामी राज्य चुनावों के मद्देनजर में निकाला है और इसीलिए उन्हीं राज्यों के लिए लुभावने वायदे किए हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 2 दिनों से टोल वसूलने की प्रक्रिया को किसानों ने एक बार फिर से बंद करा दिया। बुधवार की दोपहर किसान बादली टोल पहुंचे और टोल प्रबंधक को टोल बंद करने के लिए कहा। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक नोकझोंक भी हुई, लेकिन बाद में किसानों ने एकत्र होते हुए टोल वसूलने की प्रक्रिया को बंद करा दिया। आपको जानकारी दे दें कि 26 दिसंबर के बाद केएमपी पर टोल वसूलना बंद था, लेकिन 2 दिनों से यहां दोबारा टोल वसूला जा रहा था, जिसको लेकर किसानों ने फिर से टोल बंद करा दिया है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 70 दिनों से जारी है और हर रोज भारी संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए टीकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बुधवार को कलानौर से भी सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। दिल्ली में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और ये मोटरसाइकिल रैली हिसार रोड पर स्थित गांव कनहड़ी से शुरू हुई। टाउन पार्क के बाहर किसान आंदोलन के पक्के धरने को समर्थन देते हुए टोहाना के मुख्य मार्गों से पूरे शहर को कवर किया गया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और इस मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व करने वाले युवा किसान नेता नरेश ने बताया कि इलाके के सारे युवा किसान आंदोलन को मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। वो मोटरसाइकिल रैली के बारे में ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत प्रभाव से रिहा करे। गोहाना में व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में किए जाने वाले ऑनलाइन काम ठप हो गए हैं। इंटरनेट बंद होने के कारण करोड़ों रुपए का व्यापार ठप हो गया है। व्यापारियों के जो ई-वे बिल हैं वो अभी तक जनरेट नहीं हो रहे हैं। जीएसटी भरने में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं सामान की खरीदारी के बाद ऑनलाइन पेमेंट तक नहीं हो रही है और न ही ऑनलाइन बिल काटे जा रहे हैं। लोग कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। गोलाचीका में कृषि कानूनों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल की और इसी बीच बिजली कर्मचारियों ने बिजली बिल 2020 के विरोध के चलते भी इस सांकेतिक हड़ताल की। गोहाना में भी बिजली कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल की। बिजली कर्मचारियों ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार बताया। हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों ने सरकार की ओर से बिजली बिल 2020 वापस लेने की मांग की। टोहाना में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन की ओर से राष्ट्रव्यापी आह्वान पर चंडीगढ़ रोड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन किया और ये किसान धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। बिजली कर्मचारियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान टोहाना के गांव समैन के किसान शमशेर सिंह की शहादत पर कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने बुधवार को सिरसा में अपनी कई मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और वहीं कर्मचारी नेता मदन लाल कंबोज ने बताया कि बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस करने, बिजली क्षेत्र में निजीकरण को रोकने सहित कई मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है। बिजली कर्मचारियों ने फतेहाबाद के बिजली घर में एक दिन की हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए लोगों सचिवालय पहुंचकर पक्का मोर्चा लगाए बैठे किसान मजदूरों को अपना समर्थन भी दिया।
बिजली कर्मचारी नेता अमित शर्मा ने कहा कि किसानों के समर्थन में पूरे देश के बिजली वर्कर और हरियाणा पावर वर्कर यूनियन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है और इसके साथ ही सरकार ने बिजली संशोधन एक्ट 2020 जो पारित किया है उसके खिलाफ भी किसानों ने आवाज उठा रखी है। किसान हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके समर्थन में हड़ताल पर हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस विधायक कल हरियाणा भवन तक मार्च निकालेंगे। हरियाणा में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। 7 फरवरी को कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 78 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 27 और फरीदाबाद से 7 नए केस सामने आए। पंचकुला से 12 और कैथल से 10 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया। प्रदेश में केंद्र के सहयोग से 17,000 और शहरों में 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने हैं। सिरसा जिले में 151 सब सेंटरों और 28 पीएचसी को हेल्थ वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाना है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। जानकारी दे दें, अंबाला की होलसेल कपड़ा मार्केट में अतिक्रमण को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और जिस खबर को आपके पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने खबर को संज्ञान में लेते हुए मार्केट में जाकर अतिक्रमण हटवाया। कंटोनमेंट बोर्ड ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के बाद 10 फरवरी को कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सरकार की ओर से छात्रों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें से एक योजना ये भी है कि छात्रों को स्कूल जाने के लिए सरकार की ओर से साइकिल मुहैया कराई जाती है, लेकिन रेवाड़ी के कोसली में नौनिहालों को सैकड़ों साइकिलें बंद कमरे में धूल फाक रही हैं, जो कि अभी तक नहीं दी गई हैं। यहां पर साइकिलों का रखरखाव इस तरह से किया जा रहा है कि साइकिल इस्तेमाल के काबिल बची नहीं है। इससे पहले भी गांव नाहड़ और जातूसाना में बने राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में गरीब बच्चों को दी जाने वाली 511 साइकिलें कबाड़ की स्थिति में मिली थी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सभी निवासियों को पानी के बिल का भी भुगतान करना होगा। गुरुग्राम नगर निगम ने सर्वे कर सभी प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया है, जिनसे पानी के बिल के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में पानी को लेकर डार्क जोन घोषित है, लेकिन फिर भी कई जगह लोग पानी की बर्बादी करते हुए नजर आते हैं, जिसे देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम अब पानी की बिलिंग शुरू करेगा। सिरसा के सुभाष कॉलोनी में आटा चक्की चलाकर घर का गुजर बसर करने वाले एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने जोरदार झटका दिया। दरअसल उपभोक्ता को नवंबर महीने का 65 लाख रुपए का बिजली बिल दिया गया है। वहीं चक्की मालिक हीरालाल ने बताया कि इससे पहले उसका हमेशा 2 से 3 हजार रुपए का बिल आता है। मीटर उसकी पत्नी अनीता के नाम पर है। गेहूं पिसाई कर वो गुजर बसर करता है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से वो विभाग के चक्कर बिल ठीक करवाने के लिए काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स का 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला, मुलाना, नारायणगढ़ के 10 कॉलेजों से लगभग 250 कैडेट्स ने शिविर में हिस्सा लिया। 20 सर्टिफिकेट के लिए 3 दिन का और 30 सर्टिफिकेट के लिए 5 दिन का शिविर रखा गया है। इस एनसीसी शिविर में छात्राओं को फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। बता दें कि हरियाणा एनसीसी फर्स्ट बटालियन कोरोना की महामारी के चलते बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम डिले होने के कारण शिविर का आयोजन किया गया है। देश के कई शहरों में सड़क सुरक्षा सप्ताह बहुत ही दृढ़ता से और सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सड़क सुरक्षा से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को सड़क पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसी कड़ी में बुधवार को सिरसा के बस स्टैंड पर यातायात माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बस स्टैंड में कर्मचारियों को नियम पालना की शपथ दिलाई। टोहाना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 26-26 हजार का जुर्माना भी लगाया। जानकारी देते दोनों आरोपियों ने एक बच्ची का अपहरण कर 1 महीने तक बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पलवल पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 7,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जानकारी देते आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर मकान के ताले तोड़कर नकदी, आभूषण और दूसरे सामान की चोरी की वारदात को अंजाम देता रहा है। सोनीपत जीआरपी पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। जीआरपी पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे से 7 राइफल और 264 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि सोनीपत की जीआरपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहतक फ्लाईओवर के नीचे अवैध हथियारों का जखीरा संदिग्ध अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जांच की गई तो मौके से 7 राइफल, 264 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बल्लभगढ़ के तिंगाव रोड पर एक जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शिव कॉलोनी निवासी सागर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिवानी हांसी रोड के पास लगती ट्रेन लाइन के आगे कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। जांच अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सुबह एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली और इस सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची, जहां मृतक के परिजन मौजूद थे। बताया जा रहा है कि युवक बीते कई दिनों से परेशान था। उसको कुछ दिन पहले शुगर की बीमारी हुई थी, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई और इस सबसे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। कुरुक्षेत्र में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक को एक के बाद एक 7 गोलियां मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया।